नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है द पीपल वॉइस में। आज हम पुनः चर्चा करेंगे गोंडी पुनेम दर्शन के 7वें अध्याय के भाग 3 का। ये थोड़ा लंबा है और वीडियो भी लंबी बनेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तीसरा अध्याय है इसका, 7वें अध्याय का तीसरा पार्ट, जीव जगत का दर्शन। जीव जगत के दर्शन में जीवों के बारे में और इस संसार के बारे में क्या कहा गया है गोंडी मंत्रों में, यह आपको हम जानकारी देंगे। पहांदी पारी कुपाल लिंगों के गोंडी पुनेम दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व की परमोच्च शक्ति परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन, बुढ़ाल पेन, सिंगो बोंगा पेन, भिलोटा पेन हैं और उस शक्ति के सल्ला और गांगरा, ये दो पूना ऊना, पूना मतलब धन, ऊना मतलब ऋण, शल्ला मतलब दाऊ यानी पिता, गांगरा मतलब माता या दाई, परस्पर विरोधी यानी पूना और ऊना, धन और ऋण परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। सल्ला पूना और गांगरा ऊना, सल्ला समनी और गांगरा उमनी, सल्ला पिता और गांगरा माता, सल्ला दाया और गांगरा बाया, यानी सल्ला दाया और गांगरा बाया। इन दो प्रकृति के तत्वों की क्रिया प्रक्रिया से भौतिक जगत का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकृति में नियमबद्धता इन दो शक्तियों के परस्पर विरोधी गुण संस्कारों के कारण ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा गोंडी पुनेम दर्शन का जीव जगत दर्शन है। गोंडी दर्शन के अनुसार जीवाश्मों का प्रादुर्भाव इस गंडोद्वीप में विद्यमान सल्ला और गांगरा शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से जल, वायु, ताप, मिट्टी का घुसरण यानी मंथन पोखरण में होने से होता है। प्रकृति के इन दोनों परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक धन ऋण शक्तियों का आपस में क्रय उपक्रय क्रिया प्रक्रिया होकर इस श्रृंगार द्वीप में जीव सत्वों का प्रादुर्भाव होता है। इस बात की जानकारी निम्न गंड जीवाना पुटकाय जीव जगत का प्रादुर्भाव मंत्र से होती है। इसको बोलते हैं गंड जीवाना पुटकाय मंत्र और इसको क्रमांक दिया गया है 57। पुल्ला पुनाता गांगरा उना संगने गयुट आयंता, सल्ला पुनाता गांगरा उना संगने गयुट उयंता, हित सिद्धाता गाड़ा आपने पुणे ताक्सी हंता, सल्ला दाउना गंगरा दाइना मोहसिट रूप वियाता, अवेना कै उर्के ताल गंड जीवाना पुटकाय आयंता, ये तोड़ी अद्दी बड़िता कोयाते घुसरे आयतांग, सुनो कोयाते जीवाना गंडांग समय मासी हंदतांग। यानी इसका अर्थ शल्ला धन शक्ति का गांगड़ा ऋण शक्ति के साथ क्रिया होती है। इस सृष्टि का जीवन चक्र उसी क्रिया से निरंतर चलते रहता है। यानी सृष्टि का जो जीवन चक्र है वो प्लस और माइनस से ही चलता रहता है, इन्हीं दोनों के क्रिया प्रक्रिया से। और आप जान ही रहे हैं, विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, अणु जो बनता है आयन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों से न्यूक्लियस की उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि का जीवन चक्र उसी क्रिया के निरंतर चलते रहता है। तो पदार्थ उसमें ये दोनों चीज हैं और इसी के द्वारा वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। सल्ला पिता तत्व का गांगरा माता तत्व का रूप धारण करता है
उनके क्रिया प्रक्रिया से ही गंड जीवों का प्रादुर्भाव होता है। ये मतलब जल पानी, तोड़ी मिट्टी, अद्दी ताप टेम्परेचर हीट, वरिता वायु वायु का पोकरण में मंथन क्रिया होती है। पोकरण का यहां क्या सेंस है? पोकरण का सेंस गर्भ से है, कोया से। तो गर्भ हर एक जीव जंतु में है, हर एक जीव जंतु में गर्भ है। अगर फूल को भी ले ले तो उनका भी एक गर्भ होता है, जहां से वो फूल बनता है, वहां परागण होता है, निषेचन होता है। मनुष्यों का आप जानते हैं, पशुओं का आप जानते हैं। शून्य रूप कोया में गंड जीवों का गंड प्रजनित होता है। शून्य रूप कोया बहुत गहरा दर्शन है। ये जो गर्भ है ये शून्य रूप है, वही शून्य है। उस गर्भ का ना कोई आदि है ना अंत है, ये वो शून्य है। तो शून्य रूप कोया में गंड जीवों का गंड प्रजनित होता है। जीवों का जीव उनका जो है प्रजनन होता है। उक्त गंड जीवाना पुटकाय सूत्र अनुसार गंड जीवों की उत्पत्ति प्रकृति के सल्ला गांगरा धन ऋण गुणधारी शक्तियों की आपसी क्रिया प्रक्रिया से जल मिट्टी ताप वायु का मंथन इस पोकरण में होता है और शून्य रूप कोया में उसका प्रजनन होता है। इस तरह गोंडी पुनेम का यह गंड जीवाना पुटकाय सूत्र से जीव जगत के उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। इसलिए गोंडी पुनेम मुठवा पहांदी पारी कुपार लिंगों ने फड़ावेन शक्ति, जिसे फड़ावेन शक्ति को ही, ये प्राकृतिक शक्ति मानिए आप इसको, इस प्राकृतिक शक्ति को ही परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, भाईलोटा पेन, सिंगबोंगा पेन, बुढ़ाल पेन, हजोर पेन, सजोर पेन कहा जाता है। इसको प्रकृति का सर्वोच्च शक्ति मानकर, यानी फड़ावेन शक्ति को सर्वोच्च शक्ति मानकर उसकी उपासना करने का मार्गदर्शन किया है और सभी गंड जीवों को आपस में प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया है, जिसकी जानकारी निम्न शिरडी श्रृंगार मंत्र से होती है। शिरडी श्रृंगार मंत्र इसको क्रम संख्या 58 दिया हुआ है। सबुटे जीवांग आंदोंग पुतांग सल्ला गांगराता मांडिना तमायन गाही पुनेम आंदुमा मान जनता सल्ला पुनाता गांगरा उना संगने मेल आयंता इद श्रृंगार सिरडिटा गाड़ा आपिने ताकिंता सल्ला बबोना गागरा आयना रूप बियांता अवेना कै उर्कयते जाय जय नाल पुटसी बयांता। अगर इसको क्रमबद्ध में पढ़े, सबूटे जीवांग आंदो पुतांग सल्ला गांगराता मांडिना तमायगामी पुनेंत आंदुमा मान जानता सल्ला पुनाता गांगरा उना संगने मेल आयंता इद श्रृंगार से डिटा गाड़ा आपिने ताकिंता सल्ला बाबुना गाड़ा गांगरा आयना रूबियांता अवेना कै उर्कयते जय जय नाल पुटसी बयांता। इसका क्या अर्थ है? हमारे इस सारे संसार के जीवाश्म सल्ला और गांगरा सत्व शक्तियों से निर्माण होते हैं। इसलिए सभी जीवाश्मों को स्वयं के समान मानकर उनके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। प्रकृति की सल्ला शक्ति पिता का और गांगरा शक्ति माता का रूप धारण करती है और अपने आपसी क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत को जन्म देती है। उसके ही क्रिया प्रक्रिया से जीवन चक्र चलता है। गंड जीवों के जीवा तत्वों का गठन, विघटन और पुनर्गठन कैसे होता है, इस संबंध में जानकारी निम्न जीव पुटसाय मंत्र से होती है। जीव पुटसाय मंत्र इसको क्रम संख्या 59 दिया गया 59। शिरडी श्रृंगार तायेर तोड़ी अद्दी बड़िता घुसरेण आसे
चुनुरफड़ा दिसे विंदिसे रेंगे पुरे जीवाना गंडासी गंड जीवांग गंडोदाइना कुड़ाते पुटसी वायतांग गंड जीव सत्वाने बगरेड़ आसी जीवांग सायतांग। इसका हम अर्थ बताते हैं, आपके लिए हम पुनः पढ़ देते हैं। सिरडी सिंगार तातेर तोड़ी अद्दी बड़िता घुसरेण आसी चुनुर फड़ा दिसे बिंदिसे रेगे पुरिये जीवाना गंडासी गंड जीवांग गंडोदाइना कुड़ाते पुटासी वायतांग गंड जीव सत्वाने बगरेण आसी जीवांग सायतांग। अर्थ क्या है? इस प्रकृति की सिरडी सिंगार, सिरडी सिंगार यानी इस प्रकृति की जल, मिट्टी, ताप और वायु तत्वों का मंथन होकर सभी छोटे बड़े दृश्य अदृश्य और रेंगने वाले, चलने वाले तथा उड़ने वाले सभी जीवाश्मों के गंडों का पुनर्गठन होकर गंड जीव जन्म लेते हैं और जीवाश्मों के मूल सत्वों में विघटन होकर वो मर जाते हैं। जीवाश्मों के मूल सत्वों में विघटन होकर वो मर जाते हैं। तो जीवाश्म किस चीज से बना? ये रतोड़ी अर्दी वड़िता, मिट्टी, ये जल, मिट्टी, ताप, वायु, इन तत्वों से जल, मिट्टी, ताप और वायु तत्वों का मंथन होकर जीवाश्म बनता है और फिर उसी में विघटित होकर यानी जल, मिट्टी, ताप और वायु तत्वों का विघटन हो जाता है तो वह मर जाता है। उक्त गोंडी पुण्य में सिरडी सिंगार और जीवा पुटसाय मंत्रों के अनुसार पहांदीपारी कुपालिंगों ने अपने सगा शिष्यों को यह पाठ समझाया कि इस भौतिक जगत के सभी छोटे बड़े दृश्य अदृश्य, चलने फिरने, रेंगने उड़ने वाले जीवाश्म प्रकृति के जल, मिट्टी, ताप, वायु शक्तियों के मंथन और संयुक्तिकरण से जन्म लेते हैं। इस प्रकृति के शक्तियों का मंथन प्रकृति के सलना और गांगरा शक्ति अपने कोया, पोकरण, गर्भ में करते हैं और शून्य रूप कोया में यानी शून्य रूप कोया, पोकरण में या गर्भ में जीव जगत का प्रजनन करते हैं। प्रकृति के शक्तियों के संयुक्तिकरण में जब विघटन हो जाता है तब जीवाश्म का अंत होता है। इसलिए पहांदीपारी कुपालिंगों ने कहा है कि सबुटे जीवांग आंदुंग पुतांग सल्ला गागरात मांडिना तमाय माही पुनेम आंडू मान जानता। अर्थात सभी जीवाश्म परसापेन शक्ति सल्ला गांगरा के बच्चे हैं। सभी जीवाश्म परसापेन शक्ति सल्ला गांगरा के बच्चे हैं और सभी को स्वयं के समान प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। सल्ला पूना गुणधारी शक्ति का गांगरा ऊना गुणधारी शक्ति के साथ परस्पर क्रिया प्रक्रिया होकर प्रकृति का चक्र चलता है और उसके क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए पारी कुपाल लिंगों ने परसापेन शक्ति को इस चराचर जगत की नियामक शक्ति माना है और जीव जगत का मूलाधार खोज निकालकर उनको सुचारू रूप से सामुदायिक व्यवस्था में नियंत्रित करने वाले सगा युक्त समुदाय की नियमावली तैयार कर सभी के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण हो सकता है, इस पाठ को अपने सगा शिष्यों को पढ़ाया। सभी के कल्याण में ही अपना कल्याण हो सकता है। अगर सभी का भला होगा तो मेरा भी भला होगा, तो मैं का अस्तित्व है कहां? सोचिए, ये मैं जो चीज बता रहा हूं ये गुणों के आदिकाल की चीज है।
सिंधु सभ्यता में जो चीजें पाई गई हैं, जो लेख पाए गए हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ा जा सका है, और ये लेख पढ़ लिया गया है, और जिसने पढ़ा है उसने ही ये बताया है। मोती रावण कंगालियाचार्य, हम सब उनको नमन करते हैं। उन्होंने एक चीज हमें दी थी जिसको दुनिया नहीं पढ़ पाई, उसको, उस भारत को उन्होंने गोंडी भाषा के अंतर्गत बना दिया, बता दिया कि क्या है। सभी का कल्याण में स्वयं का कल्याण हो सकता है। इस पाठ को अपने सगा शिष्यों को पढ़ाया। शिष्य 33 शिष्य थे, उसी को 33 कोट कहा गया। और आज लोग 33 कोट देवी देवता बोलते हैं, कोट को करोड़ भी बोलते हैं, अब कोट सिंगल भी होता है। तो कचारगढ़ की गुफा से पहांदी पारी गोपाल लिंगों ने 33 शिष्यों को बचाया था। ये ध्यान रखिए, ये आज की डेट में हमारे और आपके लिए किंवदंती हो सकती है, कहानी हो सकती है, कपोल कल्पना हो सकती है, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या इसके अंदर दी गई फिलॉसफी को आप नकार सकते हैं? शायद नहीं, कदापि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने जीवन का अर्थ, जीवन का प्रयोजन और जीवन का सार्थक किस माध्यम से किया जा सकता है, इस संबंध में सत्य जानकारी अपने सगा शिष्यों को बताया। गोंडी पुणे मुठवा, इनको हम प्रथम गुरु भी बोलते हैं, इसीलिए पुणे मुठवा कहा गया है। पहांदी पारी गोपाल लिंगों के अनुसार जिस जगत में हम जन्म लेते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, अनेकों प्रकार के व्यवहार करते हैं, जिसका हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव लेते हैं, वह जीव जगत सत्य है। जड़ जगत यह मायाभास नहीं है, क्योंकि आप इसको 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। हमें जैसा उसका अनुभव होता है वैसा ही उसका रूप है। जगत का व्यवहार यह नियमित रूप से घटित होते रहता है, तो वहां कंटिन्यूटी है, यानी क्षण प्रति क्षण चीजें बदलती हैं। कंटिन्यूशन क्या है? जड़ क्या? जो चीज न बदले वही जड़ है। जो बदलती रहती है वह जड़ नहीं है, वह जीव है। इसलिए आप देखेंगे जिसको आप निर्जीव मानते हैं, पेड़ पौधों को लोग निर्जीव कहते थे, लेकिन उसमें भी देखिए समय चक्र के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। अनगिनत ब्रांचेस निकलती रहती हैं, पत्तियां टूटती हैं, पत्तियां फिर उगती हैं, फल टूट कर गिरते हैं, फिर फूल उगता है। उसका अपना नियत चक्र है। वह जीव है, वह जीव है। जगत का व्यवहार यह नियमित रूप से घटित होते रहता है। उसका कारण यानी सल्ला गांगरा शक्तियों की आपसी क्रिया प्रक्रिया और कार्य कारण संबंध है। जगत का व्यवहार घटित करना या रोकना किसी के भी हाथ में नहीं है। जगत का व्यवहार रोकना या घटित होना किसी के हाथ में नहीं है। प्रकृति शक्ति, जिसे हम परसापेन अर्थात सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, उसी के पूना ऊना गुणधारी, पूना ऊना यानी धन और ऋण गुणों के को धारण करने वाले सल्ला और गांगरा, दाऊ और दाई शक्तियों के क्रिया प्रक्रिया से सभी व्यवहारों का नियंत्रण होते रहता है। वही जीव जगत का प्रजनन और नियामक शक्ति है। जगत यह उभयनिष्ठ सत्य है। वह भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। उसका अस्तित्व किसी के भी अनुभव पर आधारित नहीं है। जगत का स्वरूप स्वयं सिद्ध है। भौतिक जगत का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से ही होता है। ज्ञानेंद्रिय यही यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जगत का ज्ञान प्राप्त कर बुद्धि के आधार से उसका अर्थ लगाकर
उसके अनुसार हर एक ने अपना व्यवहार करना चाहिए और यही बुद्धि युक्त मानव का कर्तव्य है। बौद्धिक शक्ति से ही प्रकृति के नियमों का ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। इस बात की जानकारी निम्न गोंडी पुनेम टुका से होती है। इस गोंडी पुनेमी टुका इसको 60वां क्रमांक दिया गया है, 60। इद सिंगार सिरदिता खूट बसके मानवाना मोद चिंद्राने उमजेम आयता अस्केने तान संगे मानवाना पारिंग बोट सिकुन सांगसो के मुन्ने हंदायता। इद सिंगार सिरदिता खूट बसके मानवाना मोद चिंद्राने उमजेन आयता अस्केने तान संग मानवाना पारिंग बोट सिकुन सांगसो के मुन्ने हंदायता। ये गोंडी पुनेम टुका, इसको सीरियल दिया गया है 60। अर्थ क्या है? ये सृष्टि ऐसी अजीबोगरीब है कि उसे एक बार देखकर उसके रहस्यों को कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जैसे जैसे उसके रहस्यों से परिचित होता है, वैसे वैसे उसके संबंध प्रकृति के रहस्यों के साथ बढ़ते जाते हैं। उपरोक्त गोंडी पुनेमी नाल टुका के अनुसार यह ज्ञात होता है कि पहांदी पारिकोपा लिंगों ने अपने सगा शिष्यों के प्रकृति के रहस्यों के साथ मनुष्य का संबंध कैसे बढ़ता जाता है, इस संबंध में जानकारी दी। प्रकृति का ज्ञान जैसे जैसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को होता है, वैसे वैसे अज्ञात जगत से उसका संबंध बढ़ते जाता है। मनुष्य की बुद्धि इसलिए सीमित हो जाती है क्योंकि उसके बौद्धिक शक्ति पर उसके आसक्तियों का प्रभाव होता है, इसलिए वह प्रकृति के आदि अंत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रकृति की शक्ति शल्ला और गांगरा रूपी पिता माता सत्वों से प्रजनित होने वाले जीवाश्मों का स्वरूप अल्प ज्ञानी होने का कारण, यानी उसके अंदर की तमपेनी तम मतलब अंधकार, तमपेनी आशक्ति है, जिसकी जानकारी निम्न गोंडी पुनेम नालटुका से मिलती है। गोंडी पुनेम नालटुका, इसको क्रमांक 61 दिया गया है, 61। मान मतितुन कस रस मोस्क इट लेंग कलसी ओयता मधुर सुक्ति परो सुबटे चिंद्राना घड़ी उच्ची के हंदाता अदे खड़िता मुच्चानते मधुर परो सिकाटे आसिहंता वेरचितान पुट्टी हिलो परो सुन्न आसे बोर से मयाता। अर्थ, मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों का रूप, रस, गंध और शब्द ये गुण होते हैं। रूप, रस, गंध और शब्द ये गुण होते हैं जो उसके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसका मन मोहित हो जाता है और उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है तथा सही दिशा में सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सोच विचार, चिंतन एवं एकाग्रता की जरूरत होती है उससे परे हो जाती है। आसक्ति के चादर नुमा आवरण से वह सुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। उक्त गोंडी पुनेमी नालटुका के अनुसार यह पता चलता है कि पारिकोपा लिंगों ने अपने सगा शिष्यों को पंच ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि के बारे में जो पाठ पढ़ाया उसके अनुसार कस, रस, मोस्त, इट और लेंग अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द मनुष्य के मन में तमपेनी निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से मानसिक सूल विचलित हो जाता है। गंड जीवों के इस अंगभूत दोष के कारण ही उसकी इच्छा शक्ति और बुद्धि सीमित हो जाती है। इन्हीं गुणों के कारण उसकी इच्छा शक्ति और बुद्धि सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। बौद्धिक ज्ञान साधना के लिए पंच तन मात्रों पर
संयम रखना अनिवार्य है। संयम को धीरों में बोला जाता है। बौद्धिक ज्ञान साधना के लिए पंच तन मात्रों पर धीरों में संयम रखना अनिवार्य है। इस संबंध में कोया वंशीय गौंड समुदाय में एक ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि एक बार जब पाहंदी पारी गोपाल लिंगो अपने सगा शिष्यों को गोंडी पुनेम दर्शन का पाठ पढ़ा रहा था, तब उसके शिष्यों में से एक शिष्य को जंगो रायतार दाई की याद आ गई। वह ध्यान से लिंगो के प्रवचन को नहीं सुन रहा था, इसलिए लिंगो ने उसे प्यार से पूछा, हे शिष्य, तुम्हारा ध्यान अध्ययन में नहीं है, इसकी क्या वजह है, बताओ। तब उस शिष्य ने कहा, हे मुठवा बाबा, मुझे मेरी जंगो दाई की याद आ रही है। मैं उससे मिलने नीलकोंडा पर्वतीय मालाओं में स्थित उसके आश्रम में जाना चाहता हूं। नीलकोंडा पर्वतीय मालाएं, नीलगिरी की मालाएं। उसका जवाब सुनकर लिंगो ने उसके शिष्यों की उक्त मानसिक आसक्ति का पाठ पढ़ाया और समझाया कि सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए मन को संयमित रखना अनिवार्य है। जिस जंगो ने तुम्हें बौद्धिक ज्ञानी बनने के लिए मुझे सौंपा है, उसे अज्ञानी रहकर तुम क्या जवाब दोगे। इसलिए अपने मन को संयमित रखकर ही तुम ज्ञान साधना कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इस पर उसका शिष्य क्षमा मांगकर पुनः ज्ञान साधना में लीन हो जाता है। पाहंदी गोपाल लिंगो ने अपने सुयंग मोद चिद्रांग अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हर समय सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में भी अपने सगा शिष्यों को पाठ पढ़ाया, जिसकी जानकारी निम्न गोंडी पुनेमी मोट टुका से होती है। यह गोंडी पुनेमी मोट टुका 62 सीरियल पर है। सुय कस्क तव्व केंज मुस्क इटान ताल सुय मोद पुटिनता सुय मोदि तम वेड़ चीताल रेक वेड़ ची किया ना सर्रे सेवा भावता। अर्थात गंड जीवों को 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिह्वा, जीव, नेत्र, नाक, कान और त्वचा है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान का साक्षात्कार होता है, उसे अपने बौद्धिक कसौटी पर कसकर अपने ज्ञान प्रकाश से औरों को प्रकाशमय करके जीव जगत का कल्याण साध्य करना ही सेवा भाव है। इस तरह उक्त गोंदी मोट टुका में पारी गोपाल लिंगो ने सुयवंक, सुय तव्व, सुय केंज, सुय मुस्क और सुय ईट अर्थात सत्य स्वाद, सत्य निरीक्षण, सत्य श्रवण, सत्य गंध और सत्य स्पर्श करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी स्वाद, निरीक्षण देखना, श्रवण सुनना, गंध सूंघने से तात्पर्य है, और स्पर्श जो कि शरीर की स्किन से होता है, उससे ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और जो अपने मधुर बौद्धिक कसौटी पर सही उतरता है, उसके प्रकाश से अन्य गंड जीवों को प्रकाशमान करने का मार्गदर्शन पाहंदी पारी गोपाल लिंगो ने किया है। उसे ही गोंडी पुनेम दर्शन में तमुएड़ चिताल रेकवेरची कियाना जय सेवा मार्ग कहा जाता है। मित्रों, यह वीडियो लंबी बन गई, कोशिश था 20 मिनट, लेकिन लंबा था चैप्टर। यही कहना है कि आप देखो, ये जो ज्ञान चला आ रहा है आदिम काल से, परिस्थिति के अनुसार कुछ हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान इसी प्रकृति में समाहित है जिसको आप अपने 5 इंद्रियों से खोजते हो। जितनी सत्यता और ईमानदारी से खोजते हो और उसको अपने बौद्धिक ज्ञान
कसौटी पर आप उसे कसते हो, जितना ही उसे कसोगे उतना ही छलकर वो ज्ञान आएगा। इसके साथ ही इस अध्याय को यानी कि अध्याय 7 के भाग 3 को हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, गोंडी पुनेम के सर्वोच्च मार्ग पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।